वो अपने स्टेट में तो पहले भी स्वतंत्र था, बिल्कुल स्वतंत्र था बेचने के लिए। वो तीनों कानून तो किसान के हित में है ही नहीं। बैक पाइपर की बोतल में गंगा जल ले जाते हैं ना, तो दारूबाज जानता है कि ये दारू होगी, लेकिन साधारण आदमी वो बहका रहे हैं तो सबको बहकता हुआ समझ रहे हैं। वो तीनों कानून तो किसान के हित में है ही नहीं। ये तो भाई पूंजीपतियों के लिए कानून है, किसान के हित में तो है ही नहीं। क्योंकि आप जो कहेंगे कि ये तीनों कानून जैसे बता रहे हैं कि फ़ायदे हैं किसान के लिए, तो कहाँ से फ़ायदे हैं? एपीएमसी जो है उसके तहत क्या किसान को कोई फ़ायदा मिलेगा? आपको लगता है ऐसा? नहीं, समझा रही है तो वो फ़ायदे जो गिना रही है वो फ़ायदे तो दिख नहीं रहे ना। वो तो ज़बरदस्ती कह रही है कि एपीएमसी से फ़ायदा है। लोग उनको बहका रहे हैं, फ़ायदा लेना ही नहीं चाह रहे हैं। किसान पढ़ा लिखा है, किसान के फैमिली में पढ़े लिखे लोग हैं। एपीएमसी का मतलब क्या बन रहा है? आपने एपीएमसी क्यों लाए हैं भाई? जब हम बैक पाइपर की बोतल में गंगा जल ले जाते हैं ना, तो दारूबाज जानता है कि ये दारू होगी, लेकिन साधारण आदमी वो बहका रहे हैं तो सबको बहकता हुआ समझ रहे हैं। वो खुद बहकाने में माहिर हैं। एपीएमसी जो डाइल्यूट कर दिया इन्होंने, किस लिए किया? क्योंकि पूंजीपति के लिए बनाया है ये वाला। एपीएमसी का हो क्या रहा है कि अगर ये हर स्टेट से अनाज उठाएंगे तो इन्हें हर स्टेट का अलग अलग टैक्सेशन भरना पड़ेगा। इन्हें कुछ ऐसा कानून बनाना था जो हर स्टेट से वो एक जगह कर ले और एक टैक्स के ऊपर काम करें। तो एपीएमसी को डाइल्यूट कर दिया इन्होंने कि भाई किसानों के लिए क्या कह रहे हैं? तीनों बिलों में यही चीज़ें तो है, स्टोरेज और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एपीएमसी। इसमें क्या करें कि किसान जो है छूट दे दिया हमने, उसे फ़ायदा दिया, हर जगह जाके बेच सकता है। किसान चाहता है अपनी नज़दीक में बेचना, क्योंकि वो अगर वो दूर लेके जाता तो फेयर लग जाएगा उसका, तो फ़ायदा कहाँ होगा उसको? तो वो अपने स्टेट में तो पहले भी स्वतंत्र था, बिल्कुल स्वतंत्र था बेचने के लिए। अभी आपने स्टेट जो फ्री किया वो किसानों के लिए कहाँ किया? ये तो पूंजीपति के लिए किया कि एक पूंजीपति हर स्टेट से सामान को उठा के लाके एक जगह एकत्रित कर लेगा। नहीं तो इससे पहले होता क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो चल रही है, पूंजीपति क्या करता कि हर स्टेट में इसे अपने आढ़तिया बनाने पड़ते, अपने स्टोरेज बनाने पड़ते। अब ये एक जगह अपना स्टोरेज बनाएगा और सब जगह से ले लेगा एक टैक्सेशन पर। तो किसान को कहाँ फ़ायदा हुआ इसमें भाई? किसान तो गया काम से, किसान को कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा जो है, ये जो इसेंशियल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसेंशियल में भी तो कुछ खास नहीं हो रहा है। इसमें भी क्या करेगा किसान का वही टैक्सेशन वाला, वही स्टोरेज वाला मैटर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाएगा तो किसान से कहेंगे हमें जो फ़ायदा है वो चीज़ें वो जो किसान अपने एरिया के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से, जो उस यहाँ का एटमॉस्फेयर होता है उस हिसाब से अपनी इच्छा से वो अनाज डालता है। वो अनाज तो वो डाल नहीं पाएगा, उसको बोलेंगे कि आप ये डालो तो वही उसको डालना पड़ेगा। तो किसान को तीनों में कहाँ फ़ायदा हुआ? कहीं नहीं। और इसके बाद जो पूंजीपति है, जब पूंजीपति के मान लेते हैं 1% कि किसान को वो फ़ायदे पर अच्छे दामों पर खरीद रहे हैं, तो जब किसान सारी चीज़ें तो नहीं उगाता ना। मान लीजिए गेहूं और धान उगाया एक ने, तो दाल तो खरीदेगा, बाकी चीज़ें तिलहन तो खरीदेगा, चीज़ें खरीदेगा। तो उसे खरीदने के लिए फिर उसी पूंजीपति के पास जाना है एक सामान खरीदने के लिए, तो उसे कहाँ फ़ायदा होगा? फिर वह महंगे दामों में खरीदेगा। पूंजीपति जो खरीद रहा है, जब वो बेचने पर आएगा तो अपने ये जो ट्रेवल का है, जो उसके स्टोरेज के सारे चीज़ें उसमें जोड़ कर लेगा। तब उसके बाद जैसे बोला जा रहा है कि ये किसान के लिए बिल है, मैं नहीं समझती किसान के लिए बिल है। ये किसान के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए बिल है, सारे गरीबों के लिए, सारे छोटे छोटे जो ये है काम करने वाले जो हैं, जो ये समझ लीजिए आप मजदूर वर्ग है, आपकी जो सभी लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे बिजनेसमैन मान लीजिए, स्टोर वगैरह जो रखते हैं, उनके लिए भी है। अगर जब ये लोग अपने हाथ में ले लेंगे तो उसके बाद होगा क्या? ये बड़े बड़े मॉलों में बेचेंगे या कुछ इस तरह से बड़े बड़े मतलब शोरूम टाइप का बना लेंगे। वहाँ किसान जाके मजदूरी करेगा या बाकी लोग जाके मजदूरी करेंगे उनके सामान बेचने के लिए, क्योंकि उनकी दुकानें तो ख़त्म हो जाएगी। जो गली मोहल्ले में दुकानें होती हैं छोटी छोटी, जहाँ पे राशन मिलता है, वो कहाँ बेचेंगे? उनका तो ख़त्म हो गया। फिर वो जो आज तक आश्रित हैं उसी पर आश्रित है, वो फिर कहाँ जाएंगे? वो फिर कौन सा काम करेंगे? जी बिल्कुल, आप समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो बस मैं अपने सरकार से यही कहना चाहूँगी, मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि आप ये तीनों कानून को वापस लो। ये सच में काला कानून है। आप इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हो? इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपके देशवासी जो इतने जो बहुमूल्य संख्या में किसान हैं, उसका आप साथ क्यों नहीं दे रहे हो? आप उनका साथ दो और उनके साथ और ये कानून को वापस लो। बस मेरी यही है।